हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर का भी अपन ने एक वीडियो जो है उसको कंप्लीट कर लिया। सेकंड चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो था उसमें अपन ने क्या क्या देखा था, उसमें अपन ने देखा था पहला इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड है या बेस, उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। इसमें अपन ने अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स देखे थे। पहले अपन ने देखा था लिटमस। लिटमस जो देखा था अपन ने, लिटमस का था कि सर वो लीचियन प्लांट से मिलता है अपन को, जो थेलोफाइटा ग्रुप का मेंबर हुआ है। ये जो मेनली होता है वो पर्पल कलर का होता है। फिर बाद में इसको अलग अलग रेड में और ब्लू में चेंज कर देते हैं, जो कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने पर या रिएक्ट करने पर चेंज हो जाते हैं। उसमें अपन ने आपको बताया था कि ये कैसे याद रखोगे, तो बी भी कर देता है, बेस ब्लू कर देता है। तो बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, और ब्लू सॉरी बेस तो ये हो गया, और एसिड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये अपन ने देख लिया था। यही अपन ने डिफरेंस में भी आया था। डिफरेंस में अपन ने इसमें एक बात और याद रखना, ऑल फैक्ट्री आपको अच्छे से पता होगा। ऑल फैक्ट्री क्या होता है? वो इंडिकेटर्स जो ऑर्डर के चेंज होने पर अपन को पता चलता है कि इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसकी गंध जो है वो चेंज हो गई, डेट्स वाई ये एसिड या बेस। जिसमें अपन ने तीन देखे थे। लॉन्ग देखी थी, लॉन्ग जिसको बोला। उसके बाद अपन ने देखा था वेनिला एंड वेनिला, और लॉन्ग देखी थी, एक ऑनियन देखा था। ठीक है, ये तीनों इसके थे। फिर डिफरेंस अपन ने देखा था। डिफरेंसेस पहला था टेस्ट के बेसिस पर सोल्ट बेटर, दूसरा था लिटमस के बेसिस पर, तीसरा था अपने पीएच के बेसिस पर कि लेस देन 7 एंड मोर देन 7, एसिड लेस देन वो मोर देन। और उसके बाद अपन ने एग्जांपल देखे थे HCl H2SO4 HNO3 एसिड के, और बेस के बात करें तो KOH MgOH ट्वाइस एंड एक दो और। इसके बाद मैंने देखा था यहाँ थर्ड था रिएक्शन विथ मेटल्स की। एसिड जो है, पहले अपन ने देखा था एसिड कि सर जब भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, दे प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके लिए इस हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने क्या किया था, इसको सोपी वाटर में, मतलब कि साबुन के पानी में इसको डाला था। वहाँ से बबल्स बने थे। उन बबल्स को के थ्रू अपन ने ये देखा था कि हाँ यार, बबल्स पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट हो रहे हैं, डेट्स वाई यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक टॉपिक और आएगा आगे, जो जस्ट आगे वाला ही है, उससे भी बनते हैं। तो ये था अपना कल का रिवीजन। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, और इसके नोट जो है इस चैप्टर के एंड होने पर आपको मिल जाएंगे साइड के ऊपर। ठीक है, अपन जो बात करें इसकी, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड नॉन मेटल एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब कि अपन को क्या देखना है कि सर एसिड की रिएक्शन देखनी है। किसकी? एसिड की रिएक्शन देखनी है किसके साथ? एक तो भाई मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स, और दूसरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो भाई, बात करो बेटा, अगर मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट होता क्या है? मेटल कार्बोनेट्स, है ना। इसमें देखो बेटा, कार्बोनेट जो है उसको अपन, वो तो होता है आपका CO3 कार्बन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है ना। इसके कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 3 हो गए। और मेटल जो है, मेटल आपको अच्छे से पता है कि मेटल क्लास 7 में पढ़ के आया। और फिर भी अगर यहाँ पे मेटल्स की बात करें तो आपकी जो एक एक्टिविटी सीरीज थी, मेजरली वो वाले मेटल से अपन काम में लेते हैं। जिसमें एग्जाम्पल लिया आपके Na, सोडियम 2, तो Na2CO3, ये आपकी क्या है? मेटल कार्बोनेट। जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एन मेटल, इट्स एन कार्बोनेट। इसके बाद अगर बात करूँ मैं बेटा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल के लिए मेटल लिया अपन ने Na, हाइड्रोजन के लिए लिखा मैंने H, और कार्बोनेट के लिया CO3। NaHCO3 इज योर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जाम्पल। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इतना सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। इसका एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो अपन आगे देखेंगे, चैप्टर में आएगा ये वापस से, इसको अपन डिटेल्स में देखेंगे, ठीक, डिटेल में। कि जब भी ये जो है मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं बेटा? दे प्रोड्यूस सॉल्ट बनाते हैं, एंड वाटर बनाते हैं। इसके साथ बेटा ये बनाते हैं CO2। क्या बनाते हैं? CO2 गैस। होप सो दिख रहा होगा ये सभी को, चेक कर लो एक बार। हाँ, ये दिख रहा है CO2। तो ये जो CO2 गैस है ये बनाते हैं।
ठीक है। अब जैसे लास्ट वाला जो टॉपिक था उसमें अपन को ये पूछा गया था कि सर हमें कैसे पता है कि हाइड्रोजन गैस फ्री हो रही है, तो अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू अपन ने देखा था कि सर एक उसको सोपी वाटर में डाला था, बबल्स बने थे, बबल्स के बाद पास अपन कैंडल लेके गए थे। अगर कैंडल जो है पॉपअप साउंड के साथ ब्लास्ट हुए थे तो अपन को आइडेंटिफाई हो गया था कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ऐसे कैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, जो भी देख लो। इसमें क्या है, जिसमें क्या है, आपके एक स्टैंड है, यहाँ पर क्या है बेटा, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डाला, सिंपल से दोनों डालोगे। क्या डालोगे, सबसे पहले मैं डाल देता हूँ इसमें एसिड, दिस इज योर एसिड, ठीक है। और इसमें डाल दिया मैंने मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इसके यहाँ पर की साइड है। क्या क्या डाला, यहाँ पे तो है आपका क्या, एसिड, पूरा लिक्विड जो भी है सॉल्यूशन में भरा हुआ, और नीचे की साइड जो है इधर, दिस इज योर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाँ, अपन अच्छे जानते हैं कि सर इसमें जब रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में गैस प्रोड्यूस होगी। अपन को ये शो करना है कि ये गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए अपन क्या करेंगे सर, सिंपली उसके लिए वैसा वैसा थोड़ा बहुत उसके जैसा करेंगे कि सर इसके ऊपर की साइड अपन क्या लगा देंगे, इसको क्लोज कर देंगे ऐसा कुछ, और बीच में से एक पाइप लेंगे जो कि इस बार किसी और चीज़ में डालेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया पाइप, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको अपन एक अनदर टेस्ट ट्यूब, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में इसको लेंगे, ठीक है। ये एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके एक लिक्विड है विच इज़ योर लाइम वाटर। क्या है, लाइम वाटर। इसमें आपके लाइम वाटर है। लाइम वाटर जो है उसको बोलते हैं अपन CaOH ट्वाइस, ठीक है। लाइम वाटर आपके ये है, ये फर्स्ट चैप्टर में अपने आ चुका है लाइम वाटर के लिए। अब ये होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे जो गैस है, एग्जांपल के लिए मैंने माना यहाँ पर, मुझे पता है यहाँ पर CO2 गैस है, तो CO2 गैस जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करती है ना, किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, CaOH ट्वाइस के साथ, जैसे ही CO2 गैस रिएक्शन करती है तो क्या बनता है बेटा, यह बनता है CaCO3। क्या बनता है, CaCO3। साथ में आपके जो फ्री गैस होती है वो अपन बाद में करेंगे, लेकिन मेन जो कंपोनेंट होता है वो आपके CaCO3 होता है, साथ में आपके बनता है वाटर। ये भी लिख लेते हैं साथ में, चलो। अब इससे पता कैसे चला, सर पहले ये था CaOH ट्वाइस विच इज लाइम वाटर, अब ये बन गया लाइम, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम, ये जो होता है ना CaOH ट्वाइस, ये तो भाई वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, और आपको यहाँ पर है ना इसके इधर जमा होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ PPT, यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जमा होने लग जाता है, एक वाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्म में। अगर यहाँ पे वाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब कौन सी गैस बनी थी इसमें, कौन सी गैस इसमें डाली गई है, CO2 गैस, ठीक है। याद रखना CO2 गैस की जब भी प्रेजेंस की बात हो तो CO2 गैस को अपन क्या करते हैं, सिंपली लाइम वाटर के अंदर या CaOH ट्वाइस के सोल्यूशन में अपन डाल देते हैं, और उसका जो कलर है इस बिकम मिल्की। क्या हो जाता है, इसका जो कलर है क्या हो जाता है, मिल्की, मिल्की बन जाता है, हल्का इसका जो वाइट, वी कैन से वाइट है ना, वाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है, और इसके जो नीचे पेंदा है, जो बॉटम है, वहाँ पर अपन को एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है विच इज़ योर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है आपको। और ये वाली मैंने बात आपको बताई भी थी कि आप जब दीवार पे पेंट करते हो चूने के पानी का, जो ये होता है वो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। ये आपकी दीवारों पे भी अपन यूज़ करते थे जब हम छोटे थे, तो जो पुराने टाइम पे जो दीवारों पे चूना लगाते थे CaOH ट्वाइस, चूने का पानी तो घोलने के बाद लगाते थे। तो कुछ टाइम बाद उस जब लगाते थे तब वो वाइट कलर का नहीं दिखता था अपन को। देखना जब भी जो चूने का पानी होता है, चूना जब दीवार पर लगाते थे, वाइट वॉशिंग करते थे, तब वो वाइट कलर का नहीं दिखता था, वो हल्का सा वाइट दिखता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे ही वो सूखता था, इस बिकम क्रिस्टल वाइट, एकदम वाइट बन जाता था। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्शन करता है और CaCO3 बनाता है, जो कि वाइट कलर का होता है। ये देखो, और यही यहाँ पर आपके बना। एक बात और याद रखना, अब मान लो ये तो हो गया, ये एक्सपेरिमेंट मेरे सामने एक बच्चा कर रहा था, स्टूडेंट कर रहा था, उसने क्या किया,
एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं, कंटिन्यू करने दिया। इसमें और CO2 गैस बन रही थी और और CO2 गैस इसमें जा रही थी। तो उसने क्या देखा कि सर कुछ टाइम बाद जो व्हाइट कलर का PPT है वही गायब हो गया, मतलब कि अब PPT नहीं है, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं है, वहाँ पर कोई भी कलर इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है, इवन उसका जो मिल्की कलर था वो भी गायब हो गया। वो क्यों हुआ? देखो, अगर मान लो आप ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में CO2 गैस इसमें डाल दोगे तो क्या होगा? अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में CO2 गैस डाल दोगे तो बेटा ये दोनों चीज़ तो बन चुकी है। ये तो थोड़े से अमाउंट में डालते ही आपके CaCO3 बन चुका है, CaOH खत्म हो गया, CO3 और H2 आपके बन चुका है इसके अंदर। अब इसमें ये तो है ही नहीं भाई, ये तो पूरा का पूरा इसमें चेंज हो गया ना इन दोनों में। अब बस ये बचा हुआ, अभी भी क्या आ रही है बेटा? CO2 गैस। CO2 गैस आने से पता क्या हो रहा है? CO2 गैस आने से एक नया केमिकल आपके सामने बन रहा है, विच इज योर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपके बन रहा है और ये होता है वाटर में सोल्यूबल। क्या होता है बेटा? वाटर में सोल्यूबल होता है, मतलब कि जहाँ आपको पहले तो वाटर में इनसोल्यूबल मिल रही थी चीज़ें, मतलब जो सब्सटेंस मिला था, अब क्या हो गया? वाटर में सोल्यूबल, और ये हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि यार ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? तो याद रखना ये दोनों चीज़ें आपकी बुक में दी हुई है, लास्ट वाली बुक्स में नहीं थी, अभी वाली बुक्स में है, तो मैंने अच्छे से समझा दिया कि व्हेन मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड अनदर साइड, अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। इसकी प्रेजेंस को शो करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको पास करते हैं, इसको किसके थ्रू पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू, CaOH के थ्रू इसको पास करते हैं। व्हेन CaOH रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूस CaCO3 विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये व्हाइट कलर का होता है, विच शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप इसको एक्सेसिव अमाउंट में डालते हो तो आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो आपसे अलग अलग तरीके से इसमें सवाल पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड या नॉन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, इसका अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। मेटल कार्बोनेट के लिए जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है मेटल के लिए Na2CO3 कार्बोनेट। ये मैंने मान लिया HCl के साथ, एसिड इज द HCl, रिएक्शन कर रहा है। और बेटा सॉल्ट के नाम पे आपके यहाँ बन रहा है NaCl। बेटा NaCl इज अ सॉल्ट, लेकिन ये अकेला सॉल्ट नहीं है, ये याद रखना। सॉल्ट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ आपके लिए नुकसानदायक भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं। NaCl एक कॉमन सॉल्ट है, उन पूरी फैमिली में से एक टाइप का सॉल्ट है। NaCl अकेला एक सॉल्ट नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। तो NaCl बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अनदर साइड अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करता हूँ तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में NaHCO3, Na मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl से कराऊँ तो क्या बनेगा? सेम चीज़, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये जो CO2 जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको मैंने क्या किया? इसमें डाला, विच इज़ योर लाइम वाटर एंड CO2, और आपके बना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सोल्यूबल होता है इन वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर इसको इसी के अंदर अगर एक्सेसिव अमाउंट में CO2 गैस डाल देंगे तो क्या होगा? आपके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। एक बात और, मैंने आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया था कि जो संगमरमर यानी जो मार्बल होता है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही यही होता है, उसका फॉर्मूला भी यही होता है CaCO3। और जो लाइमस्टोन होता है ना, सूखा लाइमस्टोन, उसका फॉर्मूला भी ये होता है। तो इस वाले टॉपिक से भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इसको हर टाइप से आपको बता दिया कि मेटल कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये CO2 गैस अपन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये CO2 गैस ही है। हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रूव करते हैं बेटा? कि अगर उसको सोपी वाटर में डालते हैं तो बबल्स बनते हैं, बबल्स के पास अगर मैं कैंडल लेके जाऊंगा तो पॉपअप साउंड के साथ फटेगा। ऐसे कैसे जो CO2 गैस है इसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन? सिंपल है, CO2 गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन इसको लाइम वाटर में डालते हैं। लाइम वाटर का जो कलर है इस बिकम मिल्की और व्हाइट कलर का PPT यानी प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है। प्रेसिपिटेट होता है कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि सर एज ए प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट मिलना अपन को जो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो और आपके बॉटम में मैं आपको ऑब्टेन हो जाए, उसको बोलते हैं अपन प्रेसिपिटेट। ये अपना हो गया, ठीक है, होप सो आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो इसको थोड़ा सा बैक करके वापस देखिएगा। इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, मतलब कि एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन। ये तो सबको आती होगी कि
कि सर एसिड एंड बेस व्हेनेवर दे रिएक्ट विद ईच अदर दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, मतलब कि जब एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। एंड इसका एक नाम भी है, इस रिएक्शन का एक नाम है, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखता हूं मैं, ये एग्जांपल अपने फर्स्ट चैप्टर में भी यूज़ किया था। एसिड के लिए अपन मैं ले लेता हूं बेटा HCl और NaOH फॉर द बेस, यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर बनेगा। याद है मैंने इसको कहाँ में लिया था, कौन से टाइप की रिएक्शन में मैंने इसको कहाँ में लिया था? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट चैप्टर में कहाँ में लिया था मैंने, अगर पढ़ाई की है तो एसिड जो है उसका HCl है, बेस जो है आपके NaOH है, सॉल्ट ये हो गया, वाटर ये हो गया। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये आपका इतना सही था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और इसके बाद है बेटा एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल ऑक्साइड। बेटा मेटल अलग था, इससे पहले जब अपन ने कल वाले जो वीडियो था उसके लास्ट क्लास में जो देखा था वो मेटल था। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट इसमें क्या होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। व्हाट, वाटर क्या बनाता है, वाटर, ये याद रखना बेटा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। वहाँ मेटल ऑक्साइड नहीं था, मेटल था, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही थी। यहाँ मेटल ऑक्साइड है, वाटर बन रहा है, तो रिमेंबर दैट है ना, इसको याद रखिएगा। ये होता है सिंपली। अब यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछूं बेटा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कंपेयर करो तो आप बोलोगे सर इसके अंदर भी सॉल्ट बन रहा है, इसके अंदर भी सॉल्ट बन रहा है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, इवन इसमें एसिड है, इसमें एसिड है। द डिफरेंस इज सर यहाँ पे मैंने बेस लिया, यहाँ मेटल ऑक्साइड। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर मैं बेस लूँ या मेटल ऑक्साइड, फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेटल ऑक्साइड लूंगा तो भी सोल्ट एंड वाटर बन रहा है, बेस लूंगा तो भी सोल्ट एंड वाटर बन रहा है। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट, मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर जो मेटल ऑक्साइड होता है ना वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। कैसा होता है, बेसिक, कि भाई इसमें बेस होता है, याद रखना। इसका अच्छे से एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो अक्सर आपने देखा है कि जब आपको मान लो आपके हाथ पे अगर एक हनी बी यानी मधुमक्खी ने डंक मार लिया तो घर वाले क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ उनके पास दवाई नहीं है तो फटाफट से वो जंग लगा हुआ लोहा या लोहे का जो आइटम है उसको लेके आते हैं और वो आपके हाथ पे उस जगह लगाते हैं। अब वो लोहे का आइटम जो है जंग लगा हुआ, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जंग लगा हुआ का मतलब क्या है कि भाई लोहे का कोरोजन हो चुका है। कोरोजन क्या कि सर लोहे ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना दिया। लोहा इज द आयरन। ठीक है, आपके क्या बन गया, जो आपके जंग है वो क्या है एक्चुअल में, आयरन ऑक्साइड। अब ध्यान से देखना, आयरन इज द मेटल, ऑक्साइड एंड ऑक्साइड है ना, तो आयरन ऑक्साइड क्या है आपके, मेटल ऑक्साइड है। जितने भी जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो अलग, वो आपके कोरोजन की वजह से बनते हैं। तो आयरन ऑक्साइड जो है वो मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड क्या बेसिक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके आयरन ऑक्साइड, जो आपने क्या हाथ पे जंग लगाया। तो जंग क्या करता है, जो मधुमक्खी ने जो डंक मारा है उसके अंदर क्या है, एसिड है। वो एसिड और उस आयरन ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो पेन है वो क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, लोहे जंग लगा हुआ लोहा तो लेते हैं लेकिन उस लोहे को जंग को हटा देते हैं और लोहा लगाते हैं, उससे कुछ होता नहीं होगा। याद रखिएगा, जंग से होता है। और जंग का मतलब भी ये नहीं है कि आप अगर उसको जाल ही रहे हो, हल्का सा रब करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये इतना सही था ये टॉपिक। इसके बाद जो टॉपिक है वो आपके क्या है, सेम टॉपिक है, मेटल ऑक्साइड की जगह क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन मैं इधर लिखना चाहूँगा नॉन मेटल ऑक्साइड को, नॉन मेटल ऑक्साइड। When non-metal oxide react with base, it produce salt and water. What? Salt and water. Definitely it produce ना। अगर मैं एक बात पूछूँ आपसे, सिंपली पहले जैसा ही है कि सर यहाँ बेस तो यहाँ बेस, दिस सॉल्ट, इधर भी सॉल्ट, इधर वाटर, इधर वाटर। द डिफरेंस इज सर यहाँ पर एसिड है और यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड, हाँ या ना सर, यहाँ पर एसिड और यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर हाँ, यहाँ से अपन को एक बात समझ में आ रही है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ना, वो उसका नेचर कैसा होता है, तो ही इज एसिटिक,
इन नेचर। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। तो याद रखना मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड तो कैसा होता है? बेसिक। क्यों? क्योंकि सर अपन अच्छे से जानते हैं मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। एंड सेम यहाँ पे है, मैं आपको बोल रहा हूँ नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि सर नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर। ठीक है, अपन ने बड़े बड़े जो टॉपिक्स थे लगभग कंप्लीट कर लिए। अब देखो अपन ने अब तक क्या क्या देखा। अब तक ये अपन ने टॉपिक के अंदर देखा था, सबसे पहले अपन ने देखा इंडिकेटर्स, इंडिकेटर के पास अपन ने देखा डिफरेंस, डिफरेंस के बाद अच्छे से रिवाइज करने के लिए इंडिकेटर्स के भी अपन ने देखा था ऑल फैक्ट्री, लिटमस देखा था, डिफरेंस देखे थे। डिफरेंसेस के बाद अपन आए थे बेटा मेटल के साथ। याद रखना कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर, है ना। इसके बाद अपन ने क्या देखा? मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो इट्स प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एंड हाउ कैन वी प्रूव दैट कि जो गैस है यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है वो CO2 गैस है, उसके लिए अपन ने देख लिया था। ये हो गया आपका दूसरा। इसके बाद अपन ने क्या देखा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस, जो है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद अपने जो देखा आज वो देखा सर एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। और फॉर फिफ्थ कि सर नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इन सब में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया। देखो सिंपली अगर बात करूं मैं सबसे पहले, वो क्या है आपके एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन गैस। हाँ, इसके एक बात भी याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, मुझे भी याद आ गया। वो क्वेश्चन कैसा बनता है वो सुनिएगा कि हमें जो खट्टे आइटम होते हैं ना, जो सोर्स सब्सटेंस होते हैं, उनको मेटल के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। इसके क्वेश्चन अलग अलग आ सकते हैं, जैसे कि मान लो खट्टे आइटम की जगह आपको बोल दे नींबू, और मेटल की जगह बोल दे एल्यूमिनियम, या फिर आपको बोल दे कॉपर के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, या दही को कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। सारे क्वेश्चन वही है, दही या नींबू है वो क्या है? एसिड, और कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये जो भी है आपके, वो सारे के सारे क्या है? मेटल। तो हमें इसको क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका आंसर यही है सर, जो लेमन है या फिर जो सोर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इट्स रिएक्ट विद द मेटल एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एंड दिस सॉल्ट इज पॉइजनस। जो सॉल्ट होता है ना वो पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दैट्स वाई अपन को नहीं रखना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हम तो घर के अंदर रखते हैं, तो घर के अंदर जो आप बर्तन रखते हो वो अलॉयज होते हैं, वो मिक्स्ड मेटल्स में के होते हैं ना, स्टील वगैरह वो जो आप यूज़ करते हो। तो यहाँ से कुछ नहीं बनता है बेटा। मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला सॉल्ट एंड हाइड्रोजन H2O, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड वाटर। और ये वाली बात मैंने अलग से बता दी। अभी भी किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बता सकता है मेरे को, यू हैव टाइम टू आस्क। और होप सो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्त या दुश्मन जो भी हैं आपके उनके साथ भी शेयर करें। ठीक है।